विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कई विदेश में भी पढ़ने आदि के लिए जाते हैं। तो जहाँ वे पढ़ते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ उनका संपर्क कैसे व्यक्तियों के साथ है कि अच्छे व्यक्तियों के साथ संपर्क है तो अच्छे संस्कार आने की संभावना बन सकती है, और गलत संस्कार वाले व्यक्तियों के साथ ज़्यादा संपर्क है तो फिर गलत आदतें भी आ सकती है। अब छोटा बच्चा बार बार गालियों की भाषा, गालियाँ किसी के मुख से सुनता है तो वह भी फिर गालियाँ देना शुरू कर सकता है, क्योंकि वो संपर्क ऐसे व्यक्ति का कर रहा है जो गालियाँ देने वाला है। अच्छी भाषा बोलने वाले के संपर्क में रहेंगे तो हमारे में अच्छी भाषा का प्रयोग करने का एक संस्कार आ सकता है। एक राजा जा रहा था, जंगल का मार्ग था। राजा के साथ तो बहुत सुरक्षा कर्मी और सब साथ में थे। तो एक जगह है, एक रास्ते में तोते की आवाज़ आई। तोता सुक वह बोल रहा था, आओ पकड़ो लूंटो मारो, आओ पकड़ो लूंटो मारो, आओ पकड़ो लूंटो मारो। राजा ने ये तोते के मुख से शब्द सुने। दो चार आदमी उस मकान के भीतर से बाहर भी आए, पर उन्होंने देखा राजा हैं तो वो वापस चले गए। राजा आगे बढ़ा, 2-4 किलोमीटर आगे बढ़ा, एक कोई साधुओं सन्यासियों का आश्रम आया। तो वहाँ भी बाहर एक पिंजरे में तोता था। वह बोलता है, स्वागतम सुस्वागतम अभ्यागत स्वागतम सुस्वागतम समागच्छ समागच्छ, आओ पधारो, आपका स्वागत है, सुस्वागत है। राजा ने उस तोते की भी वो शब्दावली सुनी तो राजा ने यात्रा को रोका कि भी दोनों तोते, पहले वाला बोल रहा था आओ पकड़ो लूंटो मारो, यह बोल रहा है कि स्वागतम सुस्वागतम समागम्यताम। इन दोनों तोतों की भाषा में इतना अंतर कैसे? तो राजा उस तोते की तरफ गया जहाँ सन्यासी लोग आसपास थे। तो राजा ने कहा भी पहले वाला तोता, उसकी भाषा हिंसा की थी, इसकी भाषा तो मैत्री की, सम्मान की, स्वागत की है। ये दोनों में इतना अंतर कैसे है? तो तोता बोला कि महाराज इसका उत्तर मैं देता हूँ आपको। तो कवि की भाषा मान लें, संस्कृत में कहा गया, गवाशीनाम वै शवचः शृणोति अहम तु राजन् मुनि पुंगवानां प्रत्यक्षमेतद्भवतापि दृष्टम् संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। तोता बोला महाराज, वो तोता पहले वाला और मैं, हम सगे भाई सहोदर हैं। माता पे का पिता पे कह राजन नावाम सहोदरो, कि राजन हम दोनों सगे भाई हैं। हुआ यूँ, हम दोनों को हमारे मालिक ने बाजार में बेचा था, तो उसको तो डाकुओं ने खरीदा, मुझको सन्यासियों ने खरीदा। तो वह मेरा भाई डाकुओं की संगति में रहता है। डाकुओं ने यही उसको सिखाया होगा कि कोई आए तो हमें सूचना दिया करो कि आओ पकड़ो मारो लूंटो मारो। वो वैसी भाषा उस संगति से बोलता है।
मुझे सन्यासियों ने सिखाया, कोई आए तो यूँ बोलना, स्वागतम सुस्वागतम समागम्यताम, स्वागत करना। तो मैं स्वागत की भाषा बोलता हूँ। तो राजन, यह संगति का अंतर है। मुझे संतों की संगति मिली, उसको डाकुओं की संगति मिली, इसलिए हम दोनों की भाषा में भी अंतर आ गया है। तो संगति से भाषा में भी, व्यवहार में भी अंतर आ सकता है। आयारों में कहा गया है, अलम बालस्य संज्ञेणम, जो बाल हैं, अज्ञानी हैं, अपराधी हैं, हिंसा में प्रवृत्त हैं, ऐसे व्यक्ति के संग से, संपर्क से अलम, संगति नहीं करनी चाहिए। तो यह संगति की दृष्टि से आयारों का यह सूत्र एक दिशा निर्देशक है और विद्यार्थी जगत के लिए भी एक मानो संदेश देने वाला है कि अलम बालस्य संज्ञेणम। विद्यार्थियों को अच्छे अच्छे सूक्त सिखाए जाते होंगे, तो यह भी एक अच्छा सूक्त है स्कूल आदि के लिए, अलम बालस्य संज्ञेणम। स्कूलों में कई अच्छे सूक्त लिखे हुए होते हैं, तो यह भी एक बढ़िया सूक्त है आयारों का, अलम बालस्य संज्ञेणम। अज्ञानी, अविरति, असंयमी की संगति से बचना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो जहाँ अच्छी संगति है, अच्छा माहौल है, धार्मिक माहौल है, तो वहाँ जाने से, रहने से, सुनने से, देखने से अच्छे संस्कार आ सकते हैं। तो हमें अपने जीवन में और ख़ासकर बच्चों को, विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए, या उनको हम प्रेरणा दें, बड़े बच्चों को भी बताएं कि संगति बुरी नहीं करनी चाहिए, अच्छे व्यक्तियों की संगति में रहना चाहिए, ताकि जीवन में अच्छाइयों का विकास हो सके, अच्छे संस्कार आ सके।